हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 14 सितंबर 2020 के द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ एंड एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, तो आपको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है एंड प्रेस द बेल आइकन को प्रेस करना है। सो लेट्स गेट इन टू द डिस्कशन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सबसे पहली जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एज़ यू नो कि इंडियन एक्सप्रेस इज़ नोन फॉर जर्नलिज्म ऑफ करेज। तो ये इन्वेस्टिगेशन करके न्यूज़ बनाते हैं, ठीक है। अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन रहती है, बड़ी बड़ी एजेंसियों से क्वेश्चंस पूछते हैं। जर्नलिज्म, इसी को एक्टिविज्म, एक्टिविस्ट मतलब एक तरह से एक्टिव जर्नलिज्म बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि अभी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी कि चाइनाज़ वॉचिंग। तो चाइनाज़ वॉचिंग, चाइना हमें मतलब पूरी तरह से देख रहा है एक तरह से। और इसको न्यू टर्म क्या बोला जा रहा है, इसको बोला जा रहा है 5th जनरेशन जो वॉर होगा वो कैसा होगा, हाइब्रिड वॉर, ठीक है। हाइब्रिड वॉरफेयर होगा जिसमें जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर जिसे बोलते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या होती है, एसेट होती है, यानी कि डाटा जिसे बोलते हैं ना, डेटा इज़ अ न्यू ऑयल। तो यही चाइना इसका यूज़ कर रहा है इस डेटा का। हमारी जो बिगेस्ट पॉलिटिशियंस हैं, बिगेस्ट लीडर्स हैं, ये आपको देखने को मिल रहा होगा। जो प्रेसिडेंट होते हैं, ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है, रामनाथ कोविंद जी और नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जीसी मुर्मू, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और सोनिया गांधी, है ना। तो इनके अलावा जो है, जो इनकी फैमिली से रिलेटेड भी जो भी है, इनके मूवमेंट पे एवरीथिंग, सारी मतलब चाइना की जो कंपनी है इसके द्वारा नज़र रखी जा रही है। कौन सी वो डेटा फर्म है, जेंजुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लिमिटेड, ठीक है। जेंजुआ, यहाँ पे नेम देख लो, जेंजुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लिमिटेड इज स्वीपिंग, ठीक है। तो जस्ट बिट क्लैरिटी, एक मैं आपको बहुत कुछ सालों पुरानी जो नेटो की है डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हेन अ कंट्री इज अटैक्ड बाय कन्वेंशन लैंड, सी or air forces, it is usually clear how to best respond. But what happens when it is attacked by a mixture of special forces, information campaigns, backdoor proxies, है ना। तो मतलब देखो, हमको LAC में पता है अभी चाइना जैसे हमारे बहुत सारे जो पोस्ट है उसको एक्वायर कर रहा है, उसको वहाँ पे आ रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हमें क्या करा, हमने डिफेंसिव मोड में जाके उनके जो ब्लैक टॉप है, मतलब वहाँ पे अपने जो ट्रूप्स हैं उनको डिप्लॉय कर लिए। तो ये तो हो गया जो कन्वेंशनल लैंड और सी पेंगोंगसो के पास में जो चीज़ें हो रही है ना। एयरफोर्स वहाँ पे कर सकता है, जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट है सब चीज़ें कर सकता है। यहाँ पे हमको पता है कि क्लियरली हमको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। लेकिन तब क्या होगा जब ये सारी चीज़ों का मिक्स हो जाएगा, कि उनकी जो स्पेशल फोर्सेस भी लग जाए, उनकी जो इन्फॉर्मेशन, ये जो डेटा वो माइनिंग कर रहे हैं, जो डेटा हमारा ले जा रहे हैं यहाँ से, और इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो बैकडोर प्रॉक्सीज होंगी, तो उसका हम कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, है ना। तो ये हाइब्रिड वॉर इसी को बोला जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया ही नहीं, the database was published overnight after it was leaked to a US academic, and it shows 2.4 million people around the world have been targeted, including 35,000 ऑस्ट्रेलियंस, ठीक है। 35,000 ऑस्ट्रेलियंस भी इसमें टारगेट किए गए। और यही है, मतलब पूरे कंट्री हमारे इंडिया को भी मिला के हर जगह ही ये है। और यहाँ पे देख सकते हो आप, जेंजुआ डेटा 35,000 ऑसीज बीइंग स्पाइड ऑन बाय चाइना एज पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल वॉर, ठीक है, साइकोलॉजिकल वॉर। अब लिस्ट बहुत बड़ी है इसमें, चाइना इज़ वॉचिंग, ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 कल आएगा। आपको ये ज़्यादातर न्यूज़पेपर में आज नहीं देखने को मिलेगा, द हिंदू में, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी इसमें है, मिलिट्री साइंस टॉप ब्रास जो ठीक है, अमंग द दोस बीइंग वॉच्ड आर टॉप साइंटिस्ट, जो हमारे NPCIL के साइंटिस्ट हैं वो भी इसमें है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के इसमें है साइंटिस्ट, एटॉमिक एनर्जी कमीशन AEC, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च AMD, इसरो, ठीक है। तो सब इसमें है। इवन जो हमारे इसरो के लो कॉस्ट मिशंस, द मून और जो मार्स है ना, सिक्योरिंग इंडियाज प्लेस इन द इंटरनेशनल मार्केट फॉर स्पेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द न्यूक्लियर, है ना, वेयर डील विद, मतलब ये सारी चीज़ें वो सब इससे हम देख सकते हैं। हमारे सिक्योरिटी साइंटिस्ट मतलब सबको ही थ्रेट है। तो वाई वट डाटा दे कलेक्ट, वाई कॉज फॉर कंसर्न, ठीक है। यहाँ पे हम हाइब्रिड वॉरफेयर के बारे में एक तो डिटेल में देखेंगे। दूसरा ये कि जब इंडियन एक्सप्रेस ने क्वेश्चन पूछे कि व्हाट काइंड ऑफ डाटा हैज़ इट कलेक्टेड ऑन द टारगेट्स, व्हाट डज इट मीन व्हेन इट सेज इट्स एंगेज्ड इन हाइब्रिड वॉरफेयर, व्हाट द कंसर्न, व्हाट द कॉज फॉर कंसर्न, मतलब ये सब चीज़ों के बारे में पता चलेगी। और 9 सितंबर को ये साइट जो थी पुल डाउन कर ली गई थी, पुल डाउन सून, ठीक है। एंड व्हाट डज जेंजुआ डाटा डू, तो ये है इंडिविजुअल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, जो भी पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट
बिजनेसेस, टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड सिविल सोसाइटी क्लेमिंग टू वर्थ द चाइनीज़ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो उनको टारगेट करता है बिजनेस को, मीडिया को, सिविल सोसाइटी के लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स को। एंड जो ये काम करता है किसके लिए, मतलब इसको बोला जाता है कि इसके जो कस्टमर है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट है, और जो CPC है वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और जो वहाँ की आर्मी है, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जो हैं, सिक्योरिटी, उनके लिए ही ये काम करता है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट करता है, मॉनिटर करता है डिजिटल फुटप्रिंट्स अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और ये एक तरह से इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी इसने बना दी है, इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ये फैमिली ट्री इन्होंने डेवलप किया हुआ है, फैमिली ट्री है ना। एक कीवर्ड क्या है, OIDB। OIDB क्या है, OKDB। ठीक है, OKIDB यानी कि ओवरसीज़ की इंफॉर्मेशन डेटाबेस। ठीक है, तो इसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो एडवांस लैंग्वेज है उसका यूज़ करके, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके जो क्लासिफिकेशन टूल्स है मतलब वो सब किया हुआ है। ठीक है, तो इंडियन एक्सप्रेस ने जो बिग डेटा टूल्स था उसकी का यूज़ करके ये जो जेनजुआ है इनके ऑपरेशन से जुड़े जो मेटा डेटा था उसको इन्वेस्टिगेट किया। तो तब हमको ये पता चली कि इन्होंने मतलब हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं और जो जितने भी लोग हैं प्रोमिनेंट पोस्ट पे, तो उनकी फैमिली से रिलेटेड भी मतलब सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी हुई है। ठीक है, अब इस इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी में होता क्या, विच इंक्लूड्स कंटेंट नॉट जस्ट फ्रॉम न्यूज़ सोर्सेज, फोरम्स, बट ऑल्सो पेपर्स। ठीक है, पेपर्स से भी होता है पेटेंट्स, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स, इवन पोजीशन ऑफ रिक्रूटमेंट सिग्निफिकेंटली। अब सीधे एक बार पेज नंबर 10 पे ही देख लेंगे कि एग्जैक्टली हाइब्रिड वॉरफेयर है क्या, फिर बाद में बाकी के जो ये एडिटोरियल्स हैं ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 10। तो ये मतलब जो इसको 5th जनरेशन वॉर बोला जाता है, और हाइब्रिड वॉरफेयर्स मैनिपुलेट्स करता है माइंड्स को विद वेरियस टैक्टिक्स टू डिसरप्ट पीस एंड, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर इसे बोला जाता है, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। तो यहाँ पे हमें कंपनी के बारे में पता चल गया, शेनज़ेन जेनोवा डेटा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लिमिटेड। इसके जो एम्प्लॉयज़ अंडर 50 इन चाइना सिंस अप्रैल 2018। नेटवर्क जो है 20 ओवरसीज डेटा प्रोसेसिंग सेंटर है इनके, हैंडल्स 150 बिलियन पीसेज ऑफ डेटा डेली, ट्रैकिंग 3 मिलियन एंटिटीज़ थ्रू 5 बिलियन न्यूज़ एंड सोशल मीडिया इनपुट्स। और जो इसके जो ओनर है वो कौन है, वैंग जू फिंग होल्ड्स 86% स्टेक्स इन जेनजुआ डाटा एंड इज आइडेंटिफाइड एज अ फॉर्मर IBM इंजीनियर थे ये बाय वी मीडिया अलायंस। और ये एक्सपर्ट है AI के फील्ड में, डेटा माइनिंग के फील्ड में, मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस रिसर्च ऑन ओवरसीज सोशल मीडिया डेटा। और ये एफिलेटेड है टू एटलीस्ट अनदर 12 टेक कंपनीज। ठीक है, तो की पार्टनर्स ये भी देख सकते हो, जो इवन चाइना की कुछ स्टेट काउंसिल है वो भी एफिलेटेड है इससे, है ना। चाइना हुरोंग टेक्नोलॉजी ग्रुप को लिमिटेड, नेशनल इंटरप्राइजेज, तो ये सारे हैं। और मिलिट्री इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स, एलसिक टेक, ये सब है। अब यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि जो इवन मतलब यहाँ पे फैमिली ट्री के बारे में है कि सब शशि थरूर, शरद पवार, इनकी फैमिली क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, वो सब भी इन्फॉर्मेशन है। एंड जो BJP रूल्ड, कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं उन्हीं की इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे, उनके साथ साथ जो नॉन रूलिंग पार्टी, जो रीजनल पार्टीज़ हैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, रीजनल पार्टी से जैसे वेस्ट बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड में। ठीक है, जैसे झारखंड में आपको पता है किसकी सरकार है, मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हेमंत सोरेन वहाँ के CM है। ठीक है, मनीष सिसोदिया आप, और जो BJD के जो नवीन पटनायक हैं, TMC ममता बनर्जी, एंड शिवसेना के उद्धव ठाकरे, है ना। हेमंत सोरेन ही है झारखंड के, ये एक बार देख लेना कौन है। और तो ओवर 10,000 इंडिविजुअल है ऑर्गेनाइजेशन, नॉट जस्ट इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल इवन, मतलब चलो ये तो ठीक है, उन्होंने रिलीजियस फिगर को भी लिया हुआ है, जर्नलिस्ट को, हमारे मतलब इट इज़ नॉट ओके। ठीक है, हमारे लिए तो ये सही नहीं है। लेकिन उन्होंने जो हमारे यहाँ पे जो फिनेंशियल क्राइम जिन्होंने किया हुआ है, जो अक्यूज्ड है, जो करप्शन, टेररिज्म, स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक्स, गोल्ड एंड आर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ में इन्वॉल्व है, उनकी भी इंफॉर्मेशन इनके पास है। और ठीक है, ये सारी चीज़ें, और ये यही बोलता है कि चाइना की मिलिट्री और किसके लिए, सिक्योरिटी और चाइनीज़ इंटेलिजेंस के लिए काम करता है। एंड सॉरी दिस क्वेश्चन टच अपॉन आवर ट्रेड सीक्रेट्स नॉट कन्वीनियंट टू डिस्क्लोज, इनका ऐसा कहना था जब पूछा गया था, है ना, तो अपना नाम भी नहीं बताया था। एंड चाइना हैज़ नॉट आस्क्ड, जो चाइनीज़ एम्बेसी है तो वहाँ से इनका कहना है इंडियन एक्सप्रेस के बाद पूछने के बाद कि चाइना हैज़ नॉट आस्क्ड एंड विल नॉट आस्क कंपनीज और इंडिविजुअल टू कलेक्ट और प्रोवाइड डेटा, information and intelligence stored within other countries' territories for
फॉर द चाइनीज़ गवर्नमेंट बाय इंस्टॉलिंग बैकडोर्स और बाय वॉलेटिंग लोकल लॉज, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। जो यहाँ पे जिन्होंने ऑथेंटिकेट किया था रॉबर्ट पॉटर ने, कैनबरा बेस्ड साइबर सिक्योरिटी टेक है, ये डाटा एक्सपर्ट है, तो इन्होंने बोला था कि एवरी कंट्री डज दिस इन वन वे और द अदर, दैट्स द जॉब ऑफ फॉरेन इंटेलिजेंस, बट यूजिंग बिग डेटा साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीजिंग हैज़ क्लियरली टेकन इट टू द नेक्स्ट लेवल, है ना। तो आपको पता होगा कि ऐसा हाइब्रिड जो वॉरफेयर हो रहा है अभी से नहीं हो रहा, रशिया भी यूज़ करता है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज यूज़ करती है, लेकिन चाइना अभी इसने लिमिट जो है क्रॉस कर ली है। Just looking at the range of people they are getting information on shows that they are very serious about the strategic value of hybrid warfare. These are their information assets, and tracking them on a continuous basis, their work, their families, their movements, their leadership roles, their organization is invaluable data that can be leveraged in countless ways. तो इसका बहुत ही बुरी तरीके से मतलब मिसयूज़ भी हो सकता है। अब ये क्या, what data they collect, why it is cause for concern, ठीक है। तो ये रिलेशनल डेटाबेस होता है विच रिकॉर्ड्स एंड डिस्क्राइब एसोसिएशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कलेक्टिंग सच मैसिव डाटा एंड वीविंग इन पब्लिक और सेंटिमेंट्स एनालिसिस अराउंड दीज टारगेट्स, और थ्रेट इंटेलिजेंस सर्विस इसको बोला मतलब देती है ये। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है, इजंट मच ऑफ दिस पब्लिकली अवेलेबल डेटा, सो व्हाट्स द वरी, कि मतलब हमको ऑलरेडी पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी वाइफ का नाम जसोदाबेन था, है ना, है मतलब, तो वो तो हमको सबको पता है पब्लिकली में, तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये बात नहीं है। इट इज़ नॉट द डेटा पर से बट द रेंज एंड द यूज टू विच इट मे बी पुट टू द रेज रेड फ्लैग। अब ये 24/7 जो है वॉच रखते हैं, कलेक्ट्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन, है ना, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और जो भी उनके फ्रेंड्स हैं, रिलेशनशिप्स है, एनालिसिस पोस्ट है, लाइक कमेंट्स जो फ्रेंड्स के द्वारा, जो फॉलोअर्स के द्वारा किए जा रहे हैं, और जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है वो भी कलेक्ट करते हैं, उनके मूवमेंट, उनके जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो कहाँ पे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के द्वारा। अब जो डोमेस्टिक सिक्योरिटी एजेंसी है वो इस तरह के जो डाटा है वो यूज़ करती है, लेकिन वो केवल जहाँ पे जैसे अगर प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो उनको ट्रैक करने के लिए, ताकि एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रह सके, है ना। लेकिन बट इन द हैंड्स ऑफ फॉरेन एजेंसी विद नो सुपरविजन और ओवरसाइट सच डेटा कैन सर्व अ रेंज ऑफ पर्पजेस। तो ये इससे मतलब हमारे यहाँ के लोगों का, आप बिना हमसे पूछे कैसे आप यूज़ कर सकते हो हमारा डेटा। सो व्हाट्स हाइब्रिड वॉरफेयर। अब as early as 1999 unrestricted warfare publication by China's People Liberation Army mapped the contours of hybrid warfare, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला था कि हम जो है जो मिलिट्री और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल जो एरेना है ऑफ वायलेंस, यहाँ से हम शिफ्ट लेंगे, एंड द न्यू वेपन्स इन दिस वॉर, क्या बोला था इनके जो ऑथर था कर्नल वोंग जिनजुआंग, तो इन्होंने बोला था कि क्लोजली लिंक टू द लाइव्स ऑफ द कॉमन पीपल, है ना, जो बिल्कुल लिंक्ड हो लोगों के, कॉमन लोगों के, साधारण लोगों के बिल्कुल जीवन से, उनकी पर्सनल लाइफ से। एंड वन मॉर्निंग पीपल विल अवेक टू डिस्कवर विद सरप्राइज दैट क्वाइट अ फ्यू जेंटल एंड काइंड थिंग्स हैव बिगिन टू हैव ऑफेंसिव एंड लीथल कैरेक्टरिस्टिक। तो ये चीज़ें बोली गई है। जो साइबर अटैक्स है, डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स एंड एस्पिनॉज, हाइब्रिड वॉरफेयर सीक्स टू इंसाइट सोशल डिस्कॉर्ड, डिसरप्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, है ना, ये पीस को डिसरप्ट करेगा, ये अंडरमाइन करेगा इंस्टीट्यूशन को, एंड डिस्क्रेडिट पॉलिटिकल लीडरशिप एंड द इंटेलिजेंसिया। दूसरी चीज़ ये है कि क्वेश्चन ये पूछा गया है, डज दिस मॉनिटरिंग फ्लाउट एनी लॉज इन इंडिया। तो हमारे यहाँ आपको पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स है 2011 का, IT एक्ट 2000 के द्वारा जो बना था। तो इसमें पर्सनल डाटा इज़ अ, क्या बोला गया इसको, any information regarding a natural person which either directly or indirectly in combination with other information available or likely to be available is capable of identifying such person. This however does not include information available freely or accessible in the public domain, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे पब्लिक डोमेन में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी और उसको क्या कर सकते हो, एक्सेसिबल कर सकते हो, और ये इम्पोज भी नहीं करता है कोई भी कंडीशन टू यूज़ ऑफ पर्सनल डेटा फॉर डायरेक्ट मार्केटिंग, है ना, ऐसा नहीं है। एंड मैनी कमर्शियल एंटिटीज एक्सेस एंड एग्रीगेट सच इन्फॉर्मेशन फॉर टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट। लेकिन अगर थर्ड पार्टी की जहाँ पे बात हो रही है, जैसे जो जिनजुआ जो टेक्नोलॉजी है चाइना की कंपनी, तो इट इज़ स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, है ना। इज दैट द कंपनी इज अंडरटेकिंग दिस विदाउट कंसेंट, अ थर्ड पार्टी स्क्रैपिंग योर जियो लोकेशन फ्रॉम सोशल मीडिया साइट्स एंड शेयरिंग इट विद अदर राइवल कंट्रीज इंटेलिजेंस विल बी सीन एज इलीगल एटलीस्ट इन सम एडवांस ज्यूरिसडिक्शन। तो ये चीज़ बोला गया। व्हाट्स द कंसर्न ओवर जिनजुआ मॉनिटरिंग। तो यहाँ पे अभी आपको बताया कि हमने एक फ्लेयर्स अप जो इंटेंसिफाइड
इनिशिएटिव लिए थे चाइनीज़ ऐप को बैन करने के, जब हमारे 15 जून को हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, उसके बाद से हम ये चीज़ें कर रहे हैं कि 100 चाइनीज़ ऐप को हमने बैन कर दिया था, है ना। और प्रीजुडिशियल टू जो हमने ये बोला कि हमारी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बट सच मूव्स आर अनलाइकली टू इम्पैक्ट, तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पर नहीं पड़ेगा जिनजो पे। एंड देयर हैव बीन अ स्ट्रिंग ऑफ रीसेंट रिपोर्ट्स ऑफ चाइना अटेम्प्ट्स टू कल्टिवेट पोटेंशियल असेट्स फॉर सेंसिटिव मिलिट्री इंटेलिजेंस, है ना। तो वो काफ़ी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो हर जगह से ही ले रहे हैं। एंड जिनजो यूजेस द ओपन इन्फॉर्मेशन इन्वायरमेंट लिबरल डेमोक्रेसीज take for granted for target individuals and institution. The threat of surveillance and monitoring of foreign individual by an authoritarian China is very real, है ना। तो China is watching us। तो यही चीज़ें हैं इसमें कि हमारी जो टॉप वॉच लिस्ट है, मतलब ऑन दैट वॉच लिस्ट कौन कौन है, चीफ ऑफ स्टाफ टू मिलिट्री एंड साइंटिस्ट टॉप ब्रास, है ना। तो ये भी है, यहाँ पे देख सकते हो NSC, SCIB, रॉ, नेशनल सिक्योरिटी, NSG, IB, तो सभी है। चाइना बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ कर रहा है। अब दूसरी जो न्यूज़ है लास्ट से ही देख लेते हैं कि क्या क्या न्यूज़ थी। ठीक है, आखिरी से मराठी फिल्म जो डिसिपल है विंस बेस्ट स्क्रीन प्ले एट वेनिस। ठीक है, तो मराठी फिल्म क्या है, द डिसिपल एट द वेनिस फिल्म फेस्टिवल दैट सॉ चाइनीज अमेरिकन फिल्म मेकर शोले जाओ बैगिंग द टॉप प्राइज ऑफ द कोटेड गोल्डन लैंड फॉर हर ड्रामा नो मैडलैंड। ठीक है, नो मैडलैंड। तो डायरेक्टर चैतन्य तम्हाने, ठीक है, डायरेक्टर चैतन्य तम्हाने को क्या मिला है, बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड मिला है इनकी मराठियन जो लैंग्वेज फीचर है द डिसिपल। ठीक है, तो वेनिस में ये मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, चाइनीज मिलिट्री सेज US इज बिगेस्ट थ्रेट टू वर्ल्ड पीस। तो यहाँ पे वो चाइना किसको बोल रहा है, US को बोल रहा है कि वो बिगेस्ट थ्रेट है वर्ल्ड पीस के लिए। मैनी ईयर्स ऑफ एविडेंस शोज दैट इट इज द US दैट इज द फॉर्मेंटर ऑफ रीजनल अनरेस्ट, द वॉयलेटर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड पीस, है ना। क्योंकि US के जो एक्शन थे इराक, सीरिया, लीबिया और दूसरी कंट्रीज़ में, अगर 2 डिकेड से हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा थे, वहाँ से काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी, डिस्प्लेसमेंट हुआ था ऑफ मिलियंस। तो ये चीज़ चाइना के द्वारा बोली गई है। और इस रिपोर्ट को क्या बोला है, वेंटन डिस्टॉर्शन, ठीक है, ऑफ चाइना एम्स दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल लिबरेशन आर्मी एंड चाइनाज 1.4 बिलियन पीपल, वेंटन डिस्टॉर्शन। यहाँ पे रशिया और जर्मनी के भी कुछ रिलेशन कुछ खास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कैरमलिन है ना, क्रिटिक नेवलिनी, तो यहाँ पे नोवोचिक एक करके था जो नर्व एजेंट जिसको बोला जाता, तो वो इनको दिया गया था, ऐसा बोला गया था। तो इस वजह से जर्मनी और रशिया के बीच के रिलेशन सही नहीं है। थाईलैंड में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, है ना। थाईलैंड के जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने समन किया है हेड्स ऑफ यूनिवर्सिटी को, कि बोला है कि स्टूडेंट को मतलब मना करो, जो भी वो रिफॉर्म की डिमांड कर रहे हैं कि मोनार्की में चेंजेस आने चाहिए, है ना। तो उन्होंने बोला है कि अगर ऐसा होता है तो फिर और ज़्यादा वायलेंस भड़केंगे, और मेंबर ऑफ द मिलिट्री अपॉइंटेड सीनेट। तो ये है थाईलैंड में। दूसरा है बेलारूस में हो रहे हैं प्रोटेस्ट, है ना। बेलारूस की कैपिटल क्या है, मिन्स्क। तो यहाँ पे भी 100 हिल्ड एटलीस्ट 10 मोर देन 10 मतलब 1 लाख बेलारूशियन एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स फ्लडेड द सेंटर ऑफ मिन्स्क। तो ये भी क्या है, वहाँ के जो लीडर हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, तो ये फेस कर रहे हैं ग्राउंड्स वेल ऑफ पब्लिक एंगर आफ्टर डिक्लेयरिंग अ लैंडस्लाइड विन एट लास्ट मंथ्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन दैट हिज अपोनेंट सेज वाज रिज्ड। ठीक है, तो इन्होंने मतलब जो थे बहुत सारे से बोला कि अपोजिशन के लीडर थे उनको भी बंद कर दिया था। यहाँ पे जो अफगान फोर्सेज है तालिबान कंटिन्यू टू क्लैश इवन एज पीस टॉक्स बिगेन। ठीक है, तो ये पूरी वर्ल्ड न्यूज़ हो गई है। ये कल हमने देखा था क्या, अफगान पीस टॉक दोहा में, कतर की जो कैपिटल है वहाँ पे हो रही थी। यहाँ पे जो एक्स और नॉट वाई मध्य प्रदेश इज डिबेटिंग आंगनवाड़ी मील्स अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो बच्चे हैं उनको मिड डे मील में एग्स देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, है ना। तो ये इसकी बात हो रही है। यहाँ पे जो MPPCS के लिए ये डाटा आप ले सकते हैं यहाँ पे कि क्या क्या है, मतलब जो उनका जो माल नरिशमेंट है वो कैसा स्तर है। तो ये डिफ़िकल्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 40% जो पॉपुलेशन है वो वेजिटेरियन है, और ये स्टिफ जो प्रपोजल है अपोजिशन फेस कर रहा है ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो कम्युनिटीज़ है जैसे जैन कम्युनिटी है ना, तो ये सब इसका अपोज कर रही है। एंड हाउ मैनी स्टेट प्रोवाइड्स एक्स टू चिल्ड्रन एट आंगनवाड़ी, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। सेंटर आंगनवाड़ी जो सेंटर है वहाँ पे कितने भी ऐसे स्टेट है जो एक्स देते हैं, तो 14 ऐसे स्टेट हैं, इंक्लूडिंग सम रूल्ड बाय द BJP हैव सो फार बीन प्रोवाइडिंग एक्स एज अ पार्ट ऑफ ICDC। ठीक है, ICDC क्या है वो बताना। नेशनल बेसलाइन सर्वे 2014 इन 9 ऑफ दीज 14 स्टेट्स
तो 14 स्टेट कौन कौन से? तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, बिहार, केरला में 95% जो लोग हैं वो क्या है? नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है, 95% कैसी है? नॉन वेजिटेरियन पॉपुलेशन है, इसलिए यहाँ पे दिए जाते हैं एग मिड डे मील में। दूसरा जो 4 स्टेट है वहाँ की 70% जो पॉपुलेशन है, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और त्रिपुरा, असम, जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ पे भी लोग पॉपुलेशन कैसी है? नॉन वेजिटेरियन। इन स्टेट में दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे स्टेट ऑफ प्लेन लद्दाख, तो ठीक है यहाँ पे आपको ये दिख रहा है जो एरिया है यहाँ पे कंटेंशन का, इंडियन साइड ऑफ LAC एंड चाइनीज साइड ऑफ LAC। चाइना हैव कम इन 8 किलोमीटर। ये पैंगोंग सो लेक है, ये इसका नॉर्थ बैंक है, ये साउथ बैंक है। ठीक है, यहाँ पे जो फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, यहाँ पे स्टैंड ऑफ साइट है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये वाली जो साइट है इसको ग्रीन टॉप यहाँ पे बोला जाता है, ग्रीन टॉप। इसी के थोड़ा सा वेस्ट में जाएँ तो यहाँ पे एक पिंपल करके लोकेशन है, और यहाँ पे अभी चाह रहे हैं कि हम इसके मतलब ये है टॉप पोस्ट पे हम डिप्लॉय करें अपने ट्रूप्स को, है ना। और बाकी ये जो फिंगर 8 तक है मतलब ये क्या करते हैं? पेट्रोलिंग करते हैं चाइना। और ऑन फिंगर 4 नॉर्थ पैंगोंग सो द अपोजिशन ट्रूप्स आर डिप्लॉयड ना, यहाँ पे फिंगर 4 पे ही डिप्लॉय है। फ्यू हंड्रेड मीटर्स अपार्ट ऑन द साउथ बैंक पैंगोंग सो दे आर ऑक्यूपाइंग हाइट्स दैट ओवरलुक ईच अदर्स मिलिट्री कैंप्स एंड वाइटल रोड। और दूसरी चीज़ ये कि नॉर्थ बैंक है जो वहाँ पे 8 फिंगर वही सब लिखा हुआ है, कमिंग डाउन टू द सो मतलब लेक होता है फ्रॉम हाइट्स अलॉन्ग दीज स्पर्स वन कैन ऑब्जर्व मिलिट्री एक्टिविटी ऑन द नॉर्थ एंड साउथ बैंक्स ऑफ पैंगोंग सो, है ना। तो इस वजह से ये जो स्पर्स लाइक जो फिंगर्स हैं ये इनकी जो लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे जो दूसरा मैप दिख रहा है ये दिख रहा है हमको, ये पैंगोंग सो है, नॉर्थ बैंक, साउथ बैंक। यहाँ पे चूसुल है, ठीक है, जो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट एरिया है, ये ब्लैक टॉप हमने कैप्चर किया है। यहाँ पे स्पांगुर गैप है, स्पांगुर गैप के हमने आपको बताया था कल, नॉर्थ में क्या था? मघुर हिल्स था, और यहाँ पे जो था दूसरी हिल्स थी, है ना, गुरुंग हिल्स। और ये मुखापाड़ी रीजन है, रजंगला, रेचनला। ठीक है, तो ये सारी जो लोकेशंस हैं ये हो गई हैं, ब्लैक टॉप को हमने कैप्चर कर लिया है। अब ये यहाँ पे जो कुछ नई चीज़ है वो देख लेते हैं कि एडवांटेज क्या है अगर हम चूसुल सेक्टर को ऑक्यूपाई कर रहे हैं उधर के हाइट्स को। तो यही है कि ऑब्जर्वेशन जो है एडवर्सरी मिलिट्री एक्टिविटीज़ ऑफ द विजिबल एरिया, और जो हम मतलब क्या कर सकते हैं कि एक्यूरेट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायर ऑन द चूजन एनिमी टारगेट। तो यहाँ पे इस वजह से ये इंपॉर्टेंस है इसकी। और व्हाट इफ द टॉक्स डोंट लीड टू एनी डिसएंगेजमेंट ऑन द ग्राउंड, अगर कुछ नहीं होता है तो क्या होता है कि ये हो सकता है कि अभी देखो मतलब ऐसा नहीं है कि PLA डज नॉट टेक एनी एडवांटेज ड्यूरिंग द क्रिएटेड बाय लॉन्ग, मतलब हम लॉन्ग डिप्लोमेटिक जो इंगेजमेंट है वही करते जाएं और PLA उसका एडवांटेज ले ले, क्योंकि आपको पता है वो ट्रस्ट उनमें करना मुश्किल होता है, तो ये ना करे वो, है ना। और हमको मतलब नियरली 6 years तक जो चला था उसको सॉल्व करने में टाइम लगा था। समडोरोंग चू इंसिडेंट 1986 डिप्लोमेटिकली, है ना। तो ये जो समडोरोंग जो चू इंसिडेंट था इसको रिजॉल्व करने में काफ़ी 6 साल लग गए थे। तो जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ था इस टाइम पे भी हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम डिसंगेजमेंट डी एस्केलेशन की प्रोसेस पे बस डिप्लोमेटिक बातचीत कर रहे थे, और वहाँ चाइना ने अपने जो बहुत सारे इक्विपमेंट्स वगैरह जो थे पोस्ट में वो डिप्लॉय कर दिए थे, ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए थे, है ना। तो ये हुआ था। तो ऐसा ही हम रिपीट अब जो मिस्टेक है वो दोबारा ना करें। जो डेमचोक और सब सेक्टर है नॉर्थ, हाउ डज इंडिया डील विद दैट, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंडिया की जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनके लिए हम रोड और वाटर चैनल जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, नॉन मिलिट्री डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में आती हैं, ठीक है, रोड डेवलप करना, वाटर चैनल बनाना, तो वो कर रहे हैं हम। लेकिन PLA उसमें भी ऑब्जेक्ट कर रहा है। 90 किलोमीटर फ्रॉम डेमचोक एट चुमार इट हैड मेड टेरिटोरियल क्लेम्स, है ना। तो वहाँ पे जो डेमचोक के जहाँ पे चुमार है वो टेरिटोरियल क्लेम्स वहाँ पे कर रहे हैं, मिलिट्री एडवांस इन सितंबर 2014। तो ये चीज़ है। दूसरा ये बोला जा रहा है कि सेंट्रल सेक्टर्स में भी अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे भी मतलब क्या लद्दाख लाइक सिचुएशन हो जाएगी, जैसे अगर इंडिया ने ईस्टर्न सेक्टर में अगर कर लिया काम। लेकिन ये बोला गया है कि ऑब्वियसली हो रही है, हैज़ ऑलरेडी कॉज टेंशन, डिप्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल ट्रूप्स वहाँ पे हमने लगाया LAC पे, है ना। वल्नरेबल पॉइंट्स पे भी लगाए हैं सेंट्रल और ईस्टर्न सेक्टर्स के। दिस हैज़ बिकम नेसेसरी ड्यू टू ब्रीच ऑफ ट्रस्ट विद चाइना। तो ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि चाइना बार बार क्या है, हमारा ट्रस्ट जो है वो उसको नहीं कंटिन्यू रख रहा है ना। और अभी आपको पता है ना वेस्टर्न सेक्टर में ये हो रहा है, तो हम सेंट्रल सेक्टर मतलब उत्तराखंड वाले बारावती वाले रीजन की बात कर रहे हैं, और ईस्टर्न सेक्टर मतलब सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन की बात कर रहे हैं, है ना। इधर अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन की लाइन को मैकमोहन लाइन भी बोला जाता है। व्हाट लॉजिस्टिक चैलेंज विद इंडियन ट्रूप्स फेस इन एस्टैब्लिशिंग डिफेंस इन द कमिंग मंथ्स, तो यही है कि जो एयरफोर्स, आर्मी और जो पैरामिलिट्री फोर्स है लद्दाख में, है ना, तो उनको मतलब जो रोड एक्सेस है लद्दाख
विल नॉट बी अवेलेबल, क्योंकि मिड नवंबर और मिड मई 2021 तक अवेलेबल नहीं होगी। लेकिन जो विंटर स्टॉकिंग रिक्वायरमेंट है फॉर सिविलियंस एंड द मिलिट्री इज़ ह्यूज, है ना। तो आईएएफ क्या करेगा, वो कमिटेड है कि इसेंशियली जो डेली मेंटेनेंस और जो मूवमेंट है ट्रूप्स का वो अच्छे तरीके से हो, और उनको जो लॉजिस्टिक है इंपॉर्टेंट वो भी वो क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके, है ना। वट आर द चांसेस ऑफ द लद्दाख सिचुएशन लीडिंग अ कॉन्फ्लिक्ट, इज देयर अ वेदर विंडो। तो ये बोला गया कि मिड नवंबर तक थोड़ा चांसेस हैं कि हाई रहेंगे कॉन्फ्लिक्ट के, लेकिन थोड़ा बहुत बाद में जब विंटर मंथ विल रिड्यूस द इंटेंसिटी, थोड़ा इंटेंसिटी कम हो जाएगी कि ठंडियों की वजह से, सर्दियों की वजह से। बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ कंप्लीट स्टॉपेज। एरियल एंड ग्राउंड सर्विलेंस तो होता ही रहेगा, इन्फेंट्री और आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट्स भी कंटिन्यू होते रहेंगे, ठीक है। तो आईएएफ का रोल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक्टिवली इंगेज रहेगा, असिस्टेंस करेगा प्रोवाइड, डिस्ट्रॉइंग एनिमीज टारगेटिंग, अवॉइडिंग टैक्टिकल एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट टू द आर्मी। एंड चांसेस क्या है कि टू फ्रंट थ्रेट जो पाकिस्तान की साइड से आ रहा है, क्या मतलब उसको भी, उसका भी फ़ायदा चाइना उठाएगा। तो चाइना और पाकिस्तान ऑलरेडी इंगेज्ड है। यहाँ पे एक बोला गया कोलिसिव थ्रेट, ठीक है। तो कोलिसिव थ्रेट मतलब क्या होता है, इंगेज्ड इन सीक्रेट और हिडन अलाउड आउट गोल्स, है ना। कि अभी वो क्या चाह रहे हैं करंट सिनेरियो में, चाइना पाकिस्तान मिलिट्री कोलेब्रेशन करके जो काराकोरम पास रीजन है वहाँ पे वो कुछ अपना करना चाह रहे हैं मिलिट्री एक्शन। लेकिन हमको वो चीज़ रोकना होगा, वो होना नहीं चाहिए, कैन नॉट बी रूल्ड आउट, बिकॉज अगर वो होता है तो इट मैनिफेस्टेशंस कुड बी एक्टिवेशन ऑफ डाइवर्जनी मिलिट्री मूवमेंट्स बाय पाकिस्तान इन सियाचिन एंड कारगिल सेक्टर्स, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉक्सी वॉर कंडीशन जो है जम्मू कश्मीर में वो भी ला सकता है। तो इस वजह से इसको रोकना होगा कि हमारा जो थ्रेट है चाइना की साइड से टू फ्रंट वॉर में फिर कन्वर्ट ना हो जाए कि पाकिस्तान भी हम पे करने लगा। देन वेस्टर्न डेमोक्रेटिक नेशंस है और जो भी हमारी जो सिविल ऑफिशियल और मिनिस्टर्स हैं आर स्टिल शाई ऑफ इन्वॉल्विंग मिलिट्री पर्सनल डायरेक्टली इन डिफेंस पॉलिसीज़, है ना। इवन जबकि होना ये चाहिए कि जिस क्षेत्र में जिसको मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा सब चीज़ें, तो उनको ही उनसे डायरेक्ट टॉक होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं होता है, अभी भी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, है ना, फॉरेन पॉलिटिकल लीडर्स वही बातचीत कर रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि जो ग्राउंड लेवल पे जो टॉक्स है वो मिलिट्री लीडर्स के द्वारा ही होनी चाहिए। ये हमने पढ़ चुका है। नेक्स्ट जो था यहाँ पे नर्चरिंग इंडिया, ठीक है, नर्चरिंग इंडिया। तो आपको पता है कि जो पोषण माह है वो चल रहा है अभी, और कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ मॉल न्यूट्रिशन फ्री कंट्री गवर्नमेंट विल नीड अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं प्रिवलेंस ऑफ अंडर वेट अमंग चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट, 2015-16 की रिपोर्ट है। मेनली 5 साल से जो कम के बच्चे हैं और जो अंडर वेट हैं, ठीक है, तो उनकी रिपोर्ट है। यहाँ पे 0 से 20 वाले ये स्टेट दिख रहे हैं आपको, और 40 to above, ये 40 to above वाले मेनली ये कौन से स्टेट दिख रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड, बिहार, और कुछ पार्ट जैसे गुजरात के हो गए, राजस्थान, है ना। तो यहाँ पे माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है एंड कुपोषण। तो अभी जो पोषण माह है 2020 ठीक है, तो इसको पोषण माह बोला गया, न्यूट्रिशन मंथ, बाय इनवाइटिंग सिटीजन टू सेंड न्यूट्रिशन, आप रेसिपीज भेज सकते हो जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों। कैंपेन एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द पोषण अभियान थ्रू कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, बट हाउ फार इट कैन हेल्प सॉल्व इंडियाज मैसिव malnutrition प्रॉब्लम रिमेन्स एन ओपन क्वेश्चन, ठीक है। तो जो सबसे मेन जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए अब इंडिया को ओवरकम करना है 2020 तक, कुपोषण से कुपोषण मुक्त भारत हमको बनाना है, ठीक है। और ये जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जीरो हंगर के SDG 2 में है, ठीक है। यहाँ पे देखो सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। SDG 2 में जीरो हंगर के बारे में बात है, तो हमको 2030 तक हमें क्या बनाना है, इसको वो करना है, दूर करना है। अब यहाँ पे डेटा की बात करें तो 673 मिलियन जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो अंडर मतलब लोग हैं, लोग ही अंडर नरिश्ड हैं, ऑफ विच 189.2 मिलियन 28% वर इंडिया इन 2017 एज पर द कंबाइंड रिपोर्ट FAO, FIAD, यूनिसेफ, WEPF एंड WHO, ठीक है। तो ये सारी रिपोर्ट है। और फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, एडिशनली इंडियाज अकाउंट फॉर 28%, 40.3 मिलियन ऑफ द वर्ल्ड्स स्टंटेड चिल्ड्रन। स्टंटेड मतलब क्या होता है कि जिन बच्चों की जो हाइट है वो कम है, उनकी एज के अकॉर्डिंग हाइट नहीं है ना, अंडर 5 years ऑफ एज। और 43% जो है 20.1 मिलियन जो वर्ल्ड के वेस्टेड चिल्ड्रन है। एक तो स्टंटेड हो गया, एक वेस्टेड मतलब क्या हो गया कि उनका जो है हाइट के अकॉर्डिंग वेट नहीं है, ठीक है, वेट उनका कम है, हाइट जैसी है मतलब ज़्यादा। एज प्रोपोर्शन ऑफ इंडियाज ओन पॉपुलेशन अराउंड 40% अंडर नरिशमेंट ड्यूरिंग 2017-19 एंड चाइना एंड ब्राज़ील द प्रिवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव टोटल पॉपुलेशन। तो ये सब है ना, बाकी मैंने बता दिया। NNM क्या है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इज ऑल्सो नोन एज पोषण अभियान, एम्स टू रिड्यूसिंग स्टंटिंग, अंडर वेट एंड लो बर्थ वेट ईच बाय 2% per annum, ठीक है, बाय एनीमिया अमंग चिल्ड्रन, एडोलेसेंट गर्ल्स एंड वुमेन, ठीक है, वुमेन को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एनीमिया की वजह से, एंड ईच बाय 3% per annum बाय 2022,
And however, the global burden of disease study has estimated that it current trends continue, India कैन नॉट अचीव, है ना. अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम 2022 तक ये जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे. और दूसरी चीज़ है जैसे वॉश है, वॉश इनिशिएटिव है. वॉश क्या था कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन आर क्रिटिकल फॉर इम्प्रूविंग चाइल्ड न्यूट्रिशन, तो इस पर फोकस किया जाना चाहिए. दूसरा ये कि दे नीड टू प्रोवाइड डाइवर्सिफाइड फूड बास्केट, है ना, जिसमें फूड ग्रेन्स के साथ साथ जो जो भी सेफ्टी नेट्स हैं, है ना, जो स्टेपल्स होते हैं राइस, वीट, तो वो बायो फोर्टिफाइड स्टेपल्स होने चाहिए ताकि उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है प्री स्कूल चिल्ड्रन का और जो वुमेन की रिप्रोडक्टिव एज है तो वो हो. और जो बायो फोर्टिफिकेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि जो डाइट है हाउस होल्ड्स की वो इम्प्रूव करता है और बच्चों को क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है. और हार्वेस्ट प्लस प्रोग्राम जो था इसमें भी ये बोला गया था कि ऐसा देना चाहिए बच्चों को. दूसरा है लास्टली द प्रमोशन ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, तो ब्रेस्ट फीडिंग को काफ़ी प्रमोट करना चाहिए. एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स, ठीक है, डाइवर्सिफाइड डाइट होनी चाहिए एट द फर्स्ट 6 मंथ इज एसेंशियल. बहुत ज़्यादा अगर न्यूट्रिशनल जो नीड्स है इन्फेंट्स की उसको मीट करना है तो ये एसेंशियल है कि आपको डाइवर्सिफाइड डाइट देनी चाहिए फर्स्ट 6 मंथ में. इंश्योर अप्रोप्रिएट ग्रोथ विद द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. आंगनवाड़ी वर्कर्स और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है इसमें वो क्या कर सकती है, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स कर सकती हैं चाइल्ड केयरिंग प्रैक्टिसेस के द्वारा. और एंटीनेंटल जो केयर है फॉर मदर चिल्ड्रन थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव अवेयरनेस, ठीक है. बाय इंडिया 2030 द गवर्नमेंट नीड्स टू एड्रेस द मल्टी डायमेंशनल डिटरमिनेंट्स ऑफ मालन्यूट्रिशन ऑन एन अर्जेंट बेसिस. और जो अभी कोविड-19 का जो आउटब्रेक हुआ है उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जो चैलेंज है हैज़ बिकम बिगर. और कैन इंडिया मीट दिस चैलेंज, ओनली टाइम विल टेल, है ना. तो ये चीज़ बताया है. मेन जो स्टेट थे जहाँ पे मालन्यूट्रिशन ज़्यादा है वो याद रखना. हु स्टोक द एम्बर्स, तो ये जो है CA को लेके जो अभी प्रोटेस्ट हुए थे फरवरी 2020 में, मतलब जो दंगे हुए थे उस पर ये है ना. और इन्होंने ये लिखा है कि जो पुलिस वाले थे कि पुलिस वालों ने भी कुछ ने असॉल्ट किया जो उस टाइम पे पीसफुल प्रोटेस्ट भी कर रहे थे. और उन्होंने ये बोला कि ओके हेयर टेक योर आज़ादी हैड बिकम अ डिफाइनिंग rallying of call of the anti-CA protest, and this was the Azadi of freedom promised in the constitution, liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Those young people who organized the protest bearing portraits of Gandhi in one hand, Ambedkar in the other, are today being summoned, and वो इंटरोगेट किए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा और जेल में है बिना किसी बेल पे, है ना, एज राइटर. उनको कॉन्स्पिरेटर बोला जा रहा है. तो यही सब इसमें बातें की गई हैं. नेक्स्ट यहाँ पे द डॉग विस्टल, तो ये भी उसी चीज़ से रिलेटेड है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब जो नेम आए हैं पॉलिटिकल मास्टर्स, क्रूड अटैम्प्ट एंड विक्टिमाइजिंग दोज हु एक्सप्रेस देयर अपोजिशन टू अ डिस्क्रिमिनेटरी लॉ बाय लिंकिंग देम टू द वायलेंस. एंड जो ये एक्ट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो वो केवल उसका पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके नाम ऐसे आने नहीं चाहिए. एंड सेंड आउट अ चिलिंग सिग्नल एंड नॉट जस्ट टू मतलब कि टारगेट किया जा रहा है जो भी मतलब बोल रहे हैं फॉर मोर इंक्लूसिव इंडिया दैट दे कैन स्पीक फ्रीली एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ओपनली एट देयर ओन कि अपने जान के खतरे में वो मतलब डाल के जान को जोखिम में डाल के वो बोल रहे हैं और उनको ही क्या किया जा रहा है, उनको बंद किया जा रहा है एक तरह से. एंड द गवर्नमेंट इवन बाय क्रिमिनलाइजिंग और पीसफुल प्रोटेस्टर विल नॉट सक्सीड इन क्रशिंग डिसेंट, इट विल नेवर साइलेंस आवर वॉइसेस, नॉट वीकन आवर रिजॉल्व टू बिल्ड इंडिया इनटू अ कंट्री विच इज़ काइंड इक्वल एंड जस्ट. ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे ऑथर का कहना है, हर्ष मंडेर का. एंड रोड फ्रॉम दोहा, तो ये वाला इंपॉर्टेंट आर्टिकल था. अनसर्टेनिटीज़ अहेड आर अनफॉर्चुनेटली ईजियर, है ना. तो इंट्रा जो अफ़गान टॉक्स हुई थी तालिबान के साथ, अफ़गान डेलीगेशन के साथ, तो यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है सितंबर 12 में. और कोइंसिडेंस ये था कि टॉक्स जो थी 19 एनिवर्सरी 9/11 की जो थी तब हुई, ट्विन टावर जब अटैक हुए थे 2001 में, है ना. और यूएस ने जो था एंग्री डिक्लेयर कर दिया था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बैक्ड वॉर ऑन टेरर. लेकिन अभी जो है यूएस क्या करना चाहता है, इस वॉर को एंड करना चाहता है. एक तरह से फोर्स्ड मैरिज वो करा रहा है बिटवीन टू इनकम्पैटिबिलिटीज़ जिनके बीच में कोई कंपैटिबिलिटीज़ ही नहीं है. वेस्टर्न स्टाइल प्रेसिडेंशियल इस्लामिक डेमोक्रेसी जो इस इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा बैक की गई, और मिडिवल फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक मिलिटेंट्स. ठीक है, तो ये चीज़ है. अब जो तालिबान है वो क्या कहता है खुद को, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, है ना. उन्होंने यही नाम जब 1996 से 2001 में उनकी गवर्नमेंट थी तब यही नाम दिया था, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान. एंड इट डज़ नॉट रिकॉग्नाइज द अफगान गवर्नमेंट, अफगान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करता है तालिबान. और जो उनके निगोशिएटर्स होते हैं उनको रेफर करता है वो इस्लामिक रिपब्लिक डेलीगेशन, है ना, ऐसे ही बोलता है वो. इन एनी केस तालिबान डेलीगेशन सीम्स मोर गवर्नमेंट लाइक दैन द गवर्नमेंट्स हुज कंपोजिशन रिफ्लेक्ट द पुल्स एंड प्रेशर्स ऑन प्रेसिडेंट अशरफ घनी. एंड
तो गवर्नमेंट का जो डेलीगेशन था उनका ये कहना था कि हमको सीज़ फायर पहले चाहिए, है ना, लेकिन तालिबान जो था इतनी जल्दी तो सरेंडर नहीं करता। देयर मोस्ट पावरफुल कार्ड एट द गेट गो जस्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, तालिबान जो फाइटर थे वो बिजी थे मेकिंग फॉरेज इनटू टेरिटरी दैट इज़ नॉट अंडर देयर कंट्रोल, है ना, जैसे कि पंजशीर प्रोविंस था नॉर्थ में वहाँ पे। तो इंडिया का तो बाद में ये था, इंडिया का केवल ये इंस्टेंस रहता है कि तालिबान के साथ हम जो है नहीं कुछ भी इंगेजमेंट नहीं करेंगे जब तक वो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में नहीं आते। एंड बट विद दिस हिज वर्चुअल पार्टिसिपेशन, अभी क्योंकि वर्चुअल पार्टिसिपेशन तो करी है ना, तो ये करता है शो कि अफगान ओन्ड, अफगान लेड एंड सेटलमेंट जो है उससे थोड़ा बहुत मतलब हमने इंडिया ने ये सिग्नल दिया है कि हम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजनल प्लेयर हैं वहाँ पे। बट एट द मोमेंट दिल्ली हैज़ लिटिल चॉइस बट टू वेट एंड वॉच, सी हाउ फार द प्रोग्रेस गोज एंड हाउ इट माइट रिशेप द रीजन। ठीक है, तो सारे आर्टिकल हो गए यहाँ पे। मैन ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड रीजन, तो ये जो है आपको पता है कि अभी स्वामी अग्निवेश की डेथ हुई थी 1930 टू 2020, तो इन्होंने लास्ट 2 मंथ जो थे हॉस्पिटल में व्यतीत किए थे। तो इनके बारे में यही लिखा गया कि हेल्थ क्राइसिस से वो कर रहे थे, लेकिन एवरी वर्ड ही सेड वाज अबाउट, मतलब अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि उनसे इनका कैसा रिलेशन था, अच्छा था। और ये काफ़ी मोस्ट अनऑर्थोडॉक्स थिंग अबाउट हिम वाज हिज इंस्टिंक्ट फॉर पॉलिटिक्स, है ना। तो इनको बोला जाता था, ये बोलते थे कि आई वॉज नॉट सरप्राइज देयर फॉर एंड दैट ही वॉज लेबल्ड अ कम्युनिस्ट, अ सॉर्ट ऑफ सेफरन क्लैड ट्रोजन हॉर्स इन रिलीजन। और इन जो अग्निवेश थे उन्होंने ये बोला था कि व्हेन आई गिव फूड टू द पुअर दे कॉल मी अ सेंट, व्हेन आई आस्क व्हाई दे आर पुअर दे कॉल मी अ कम्युनिस्ट। तो इनको माओइस्ट भी बोला जाता था, क्रिश्चियन भी बोला जाता था, मुस्लिम भी बोला जाता था। क्यों क्यों बोला जाता था? क्योंकि ट्रुथ ये था कि ही लव्ड एवरीवन इंक्लूडिंग द माओसिस्ट, मतलब माओसिस्ट से भी ये उनको सहानुभूति थी। ये उनका जो वे था माओसिस्ट का उसको डिसअप्रूव करते थे, बट ही रिगार्डेड देम एज फेलो ह्यूमन बीइंग, दे वेंट फॉर क्रिश्चियन मुस्लिम्स एंड हिंदूज एज वेल, है ना। तो सभी के लिए ये अप्लाई होता है। एंड आर्य समाज के भी ये थे, उनमें आर्य समाज वाले भी इनको हेट करते थे। और आइडिया ऑफ गॉड था इनके लिए, है ना। इन्होंने जो आपको पता होना चाहिए अमरनाथ के लिए पीस ऑफ आइस बोला था, तो इस वजह से भी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी। बाकी हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस स्वामी अग्निवेश के नाम याद रखना है कि बाउंडेड लेबर जो था इनको भी इन्होंने उसके भी अगेंस्ट थे, है ना। एक्सपेक्ट वैक्सीन बाय अर्ली 2021 विल टेक फर्स्ट सॉर्ट ऑफ एनी ट्रस्ट डिफिसिट, तो ये चीज़ एक बार हर्षवर्धन जी के द्वारा बोली गई है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ थी वो क्या है, इंडियाज नो राशन कार्ड फॉर हाफ ऑफ द फैमिलीज इन इंडिया मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे राशन कार्ड नहीं थे। ये जो था सर्वे कंडक्ट हुआ था, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, है ना, किसने प्रिपेयर की थी, दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स, नवंबर 2018 एंड नवंबर 2019। तो ओवर 20 लाख हाउस होल्ड्स वर पार्ट ऑफ द सर्वे। और इसमें ये बोला जा रहा है कब किया गया था, क्यों किया गया था, क्योंकि 3 जो माइनर गर्ल थी उनकी मौत हो गई थी इस दिल्ली मंडावली में 2018 में। और ये बोला गया था कि वो हंगर डेथ है उसका रीज़न। ठीक है, एंड इट वाज लेटर डिस्कवर्ड दैट द फैमिली डिड नॉट हैव अ राशन कार्ड, तो राशन कार्ड उनके पास नहीं था। और अभी यही बोला गया है कि हाफ ऑफ द फैमिलीज इंडिया मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, उनके पास जो है राशन कार्ड नहीं है। और नेक्स्ट यहाँ पे जो न्यूज़ है, डीडीए टू हेल्प बिल्ड अ न्यू जेल इन नरेला, तो यहाँ पे कुछ जेल से रिलेटेड जो फैक्ट है ये पता होने चाहिए आपको। अभी जो है तिहाड़, रोहिणी और मंडोली, तो 3 प्रिजन है दिल्ली में। और तिहाड़ इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रिजन कॉम्प्लेक्सेज इन साउथ ईस्ट एशिया। इट ऑल्सो फेसेज इश्यूज ऑफ ओवर क्राउडिंग, तो ओवर क्राउडिंग यहाँ पे है। 10,000 इनमेट्स आर करेंटली लॉज्ड इन तिहाड़ बिफोर द कोविड लॉकडाउन, तो एक और नया कॉम्प्लेक्स बनाने की बात की जा रही है। और 3,500 जो प्रिजनर्स हैं वो मंडोली जेल में है, एंड विच इज़ ऑल्सो सेट टू बी पैक्ड, ये भी पूरा भरा हुआ है ना। कोविड-19 की वजह से भी प्रिजनर को नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड हैव अ नाइस डे।